माँ देवानंद की राम वो साली बहुत बच्चे देने वाली नहीं थी। ओ भैया देख रहा इसी लौंडिया के साथ हम भैया भैया करके देखे बच्चों की लाइन लगा देंगे। ज्यादा बोलो ना, मालूम है इतनी बड़ी तुम्हारी औकात है। औकात थकावट है यार, सेठ में मेहरुआ रहा वहाँ गवाई भाग साली को जाने दो। वहाँ गवाई लेके तुम्हारी वहाँ बोली बुराई कर रहे। अरे हम जाएंगे मोहद्दीपुर, उस सुबह दरवा की औरत ये हम जाएंगे। अच्छा, अरे वो सराहत हमरी है, वो रखेंगे हम साली को। वह सराहत कब ले रहे हैं? अब लौंडे से पाला पड़ा है। अब भाई तो क्या करेगा ये साला? भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आप इसे छोड़कर चले जाइए, क्योंकि आपको नहीं मालूम, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तू प्यार करता है? हाँ। इससे प्यार करता है? हाँ। शादी करना चाहता है? हाँ। तो क्या मैं इससे नफरत करता हूँ? मैं भी तो प्यार करता हूँ। सही बात है, प्यार तो आप भी करते हैं। ऐसे अगर ये बताइए वो मेरी भाभी थी और कहीं उससे हम प्यार करते तो आपको कितना खराब लगता है? तो तू जा उस साली के लिए जा, उसके मायके को जा, साली के साथ शादी कर ले। तुम्हारी तरह हम बेशर्म नहीं है, क्योंकि वो मेरी बड़ी भाभी है और बड़ी भाभी माँ के समान होती है। ये तो तुम्हारी भाई हो है, इसे तुम्हें तो छूना नहीं चाहिए। सही कहता है। आप लाइन पे आया है। देख हम दोनों भैया हम दोनों भैया हैं, एक थाली में खा लेते हैं। अच्छा, एक थाली में दोनों भैया खा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर एक रोटी होती है तो हम भैया आधी आधी खा लेते हैं। अगर आधी रोटी है तो हम कटुका खा लेते हैं। तो अगर एक औरतिया है तो क्या हम दोनों भैया एक में जिंदगी नहीं? ये बात तो नहीं सही भैया। इन लाइन पे आ जाओ, ठीक है? समझ लो, कादर खान से ज्यादा है। कादर खान के हम ऐसा करो भैया, इसे छोड़कर चले जाओ, तब तो बहुत अच्छी बात है। वरना जिस माँ का दूध तुम पियो और तुम सारा दिन इधर से उधर घूमते हो और हम दिन रात खेतों में फौड़ा चलाते हैं। देखते हो कितने घेटा पड़े हैं, एक जो तमाचा मार दे तो तुम्हारे बड़प्पन से भूल दे। और सुनो, हम अगर तुम हमारे मार दोगे तो हमारी इज्जत नहीं जाएगी। सब लोग कहेंगे छोटा भाई था, बड़े भाई ने मार दिया, और हम कहीं तुम्हें एक तमाचा मार दिया तो तुम्हारी कितनी रह जाएगी? तू मारेगा मुझे? अगर भैया अगर मेरी नीतू की तरफ कोई निगाह उठाकर देखेगा तो उसकी हम दोनों आंखें फोड़ देंगे। तो तुम कनावा मालूम नहीं हो। मुझे मारेगा? छोटा होकर मुझे मारेगा? तो भागे अब ही आकर जाए हमारी से बड़ी जोर भागे और कहूँ भूसा धर दे तो तुम कच्चा तो भागी। जिस माँ का दूध हम पे उसी माँ का दूध आप पे है। आओ हमारे तुम्हारे में कुश्ती होगी, जो जीत जाएगा वो इस लड़की को ले जाएगा। शाबाश मेरे भाई, जिस शेरनी का तूने दूध पिया है उसी शेरनी का पंछी भी दूध पिया है। चल दो हाथ हो गए, जो जीतेगा वो लेकर के जाएगा। तुम भाई लड़ो, हम भी डोरी ले चल रहे हैं। चल तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। अरे बजने दे सेनाएं, बजने दे सेनाएं, ओ होने दे।
समय हो गया है, लेकिन अभी तक वो बंसी उस नीति जी वादा का बड़ा पक्का है। 2 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लगता है लेके आएगा नहीं लेके आएगा। अरे बिल्कुल लेकर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है तो लड़की लेकर के ना आए। ठीक है शाबाश शाबाश, मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। जो हमारा काम नामुमकिन हो वो हमारा बंसी हमारा काम मुमकिन कर देता है। आपके इशारे पर अपनी जान दे दूंगा। जब बीच में रोला बनेगा तो जान से बोलो आज तुम्हें क्या चाहिए मेरे यार? ठाकुर साहब आज का इनाम जो हमारा है, आज का इनाम हमारा उधार है। कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? अरे जिसको दौलत मिले, जिसको शराब मिले तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए, और आज तू इनकार कर रहा है कि हमारा इनाम उधार रहा। हाँ ठाकुर साहब आज का इनाम हमारा उधार है और सिर्फ मुझे एक शराब की बोतल चाहिए। ठीक है हमारे दोस्त को एक शराब की बोतल दे दो। नमस्कार। साथ में ले चलो, ऐसी लात मारूंगा तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। कांता प्रसाद जाओ, 5 नंबर कमरे में एसी लगी हुई है। हाँ हाँ ठीक है 5 नंबर कमरे में इसे बिठाओ जाकर सोफा पर, और वो जो नौकरानी है उससे बोल दो कि खाने पीने का इसका ध्यान रखेगी। ठीक है पहले हम जाते हैं। आप तैयार होकर फट से आ जाइए। जाइए जाइए जाइए, ले जाइए से। है अरे नीतू, तूने पहली ही मुलाकात में मुझे पागल कर दिया था, और पागल को ज्यादा तड़पाना अच्छा नहीं होता है। ये शंकर प्रधान तेरे चेहरे का दीवाना हो गया है। मैं तुझसे जरूर आज पहले शराब पीऊंगा, मूड बनाऊंगा, उसके बाद सोफा पे आ रहा हूँ। का बताइए आज हमार भैया रामदास सवेरे से पता नहीं कहाँ चला गया है। कर रहा है अम्मा हम खाता लंगर उधर काम करे जीवा, लेकिन अभी आवा नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया है। भैया कहाँ हाथ भारी लाए? अरे हाल कितने
कर दिया है। अरे नहीं कोई दूसरी नहीं जानती थी कि इतने गंदे काम ये करता है। इसीलिए तो इसी के डर के मारे मेरे दरवाजे कोई नहीं आता है। वैसे इसी गांव में जब तेरे पिताजी जिंदा थे अनेकों आदमी फैसले के लिए आया करते थे और आज कोई दरवाजे पे नहीं आता है। इस बंसी के कारनामे गलत हो चुके हैं। आने भैया का है आने दे उसे, आने दे उसे। आज मालूम हो जाएगा कि दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है और भाई भाई का प्यार क्या होता है। माँ कहता है मैं तेरी माँ हूँ। अरे तू शैतान कैसे माँ? तू जैसे बेटे को जन्म देते हुए मैं मर क्यों नहीं गई थी? अरे कह रहे तू माँ माँ कहता है। आज से तेरी माँ और तेरा भाई तेरे खानदान में कोई नहीं था, तू अकेला
शैतान और ना होगा और ना है। चला जा मेरी आंखों के सामने से। आज आज तूने इस सिपाही के गोली मारी, उस ठाकुर को कहने पर शराब पीता है, शराब पीता है। अरे कमीने, तुझे नहीं मालूम तेरे पिताजी थे तो इसी गांव के लोग इस दरवाजे पर फैसला कराने आते थे। और आज इस गांव का कोई इंसान इस दरवाजे की तरफ घूम कर नहीं देखता। तेरी शैतानी पे मैं सब कुछ जानती हूँ। बहू चली गई सिर्फ तेरी शैतानी पे। बोल तू सर्व से शराब तेरे खानदान में तेरे दादाजी पीते थे क्या? तेरे पिताजी पीते थे? शराब किसने सिखाया तुझे? मैं जानता हूँ माँ, मेरे खानदान में कोई शराब नहीं पीता था, लेकिन मैं शराबी हो गया माँ। एक बार मुझे माफ कर दे माँ। शराब पीकर आज ऐसा काम करता है, गांव भर की बहन बेटियों को उठा कर और शराब पीकर उस ठाकुर कमीने के हवाले करता है। जिस रोज इस गांव में लड़कियां नहीं रह जाएंगी, उस रोज क्या कहेगा तू? वो शराब की बोतल तुझे पकड़ाएगा, नोट के गड्ढे देगा, कहेगा जा बंसी अपनी माँ को ले और मेरे भीतर की शोभा बना। तू जैसा लड़का इस माँ का नहीं हो सकता है। शैतान है तू, निकल जा मेरी आंखों से। एक बार माफ कर दे माँ, अपनी गलती जो कुछ किया है शराब के नशे में किया। आज के बाद शराब को मुंह में नहीं लगाऊंगा माँ। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दे मेरी माँ। माफ कर दो? मैं क्या माफ करूंगी? और कौन तुझे माफ करेगा? उन बहन बेटियों की इज्जत जिनकी लुट चुकी है वो तुझे नहीं माफ करेगी। यहाँ तक कि भगवान तुझे नहीं माफ करेगा। हाँ, माफ कर सकती है तो आज तेरे घर की बहू बन रही थी जिसका नाम नीतू है, उस लड़की को उठाकर और वो शैतान के हवाले कराया है। अगर कुछ नीतू को हो गया तो आज से तेरी माँ, तेरा भाई सब तेरे लिए मर गए, तू अकेला है। एक बार मुझे माफ कर दे। अगर हम नीतू को उनके हवाले कर सकता हूँ तो नीतू को शंकर सिंह प्रधान के चुंगल से छीन भी सकता हूँ। एक बार मुझे माफ कर दे माँ। माफी मैं नहीं दे सकती, माफ करेगी तो वही नीतू जो तेरी घर की इज्जत बनके, तेरी बहू बनके इस घर की इज्जत बनके आ रही है। ठीक है माँ, मैं तेरे चरणों की सौगंध खा रहा हूँ माँ, सौगंध खा रहा हूँ माँ। जब तक नीतू को वापस नहीं लाऊंगा, सब अपना बंजी, अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। शंकर सिंह प्रधान आ रहा हूँ तेरी हवेली पर। आकर तेरी हवेली को ईट से ईट नहीं बजा दिया तो मेरा नाम बंजी नहीं। जा रहा हूँ लेकिन मेरे भाई
मेरे भाई रामदान, मुझे एक बार माफ कर दे। आपकी जगह एक कदमों में नहीं सीधे में है भैया। नहीं भैया, लेकिन जो एक काम आप कर रहे थे बहुत गलत कर रहे थे, लेकिन भैया वहां पर नहीं जाइए आप। चलो हम दोनों भाई चलते हैं, क्योंकि नहीं तो सबका प्रधान इतने हरामी है, कहीं आपको कुछ हो गया तो हम और मेरी माँ क्या करेंगे? भाई इन बाजों में वही शेरनी का दूध है, शेरनी का खून है। तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। शब्द से पुराण की हवेली पर ईट से ईट बजाकर तेरी नीतू को वापस लाऊंगा। अगर नहीं ला सका तो बंसी अपना चेहरा आपने क्या किया? क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि शंकर प्रधान की आवाज डाउन कर दियो भाई, की आवाज बहुत डाउन है। शंकर प्रधान क्यों कितने हरामी है? अगर भैया को कुछ हो गया तो आप क्या करेंगी? शंकर प्रधान, जी हाँ, शंकर प्रधान मेरे बेटे को शैतान बनाया है। अब यही शैतान जाकर उस शंकर सिंह प्रधान को शैतानी का सबक सिखाएगा। इसे कुछ नहीं होगा। चल बेटा, मैं पहले तेरी इलाज कराता हूँ। मूड बना है, अब नीतू के पास चलना चाहिए। नीतू से प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें करूंगा, क्योंकि नीतू मैं जानता हूँ। अरे जब किसी लड़की को छेड़ो, जब लड़की इनकार करे और लड़की को मनाओ, तभी तो मोहब्बत का मजा आता है।